हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं के ड्रामा फ्रॉक को, दी फ्रॉक को, जिस कंटेंट को लेकर के आपने मुझे कई सारे डीएम्स किए कि मैं इसके रिव्यू कर आपको बताऊं कि आपका समय इस सीरीज पर देना ठीक भी रहेगा या नहीं, क्योंकि इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स और हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है, जो कि अक्सर करके के ड्रामा की निकल कर आती ही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी उनकी तरफ से काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट निकल कर आता है, तो कभी कंटेंट ऐसा होता है कि उसके बारे में बात ही ना करूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उन सबसे हटकर ये बता दूं कि ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसके खत्म हो जाने के बाद आपको ये नहीं टेंशन लेना कि इसका सीजन 2 आएगा भी या नहीं। और इसी के साथ साथ ये साइकोलॉजिकल और थ्रिलर की कैटेगरी में तो आती ही है, जिसे अगर आप चाहते हो कि फैमिली के साथ बैठ करके देखो तो हाँ, थोड़ी गाली ठीक लगे तो ही देखना, वरना इग्नोर का ऑप्शन मेरी तरफ से बेस्ट रहेगा। जिनसे हटकर अब शो की कहानी की बात करी तो कहानी रिमोट लोकेशन के एक ऐसे मोटल की है जहाँ पर एक मिस्टीरियस सी लड़की आकर के रहना शुरू कर देती है, और फिर उसके बाद जब वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही होती तो फिर इन सब के बीच मोटल के ओनर की सिचुएशन क्या निकल कर आती है, और सीरियल किलर वाला जो गेम चल रहा है, जो चीज शो के शुरुआत में ही आपको बता दी जाएगी, तो उन सब से कौन किससे बच रहा है, कौन कैसे निकलेगा, इस सीरीज का पूरा फोकस उसी पर रहता है, जिसके लिए अब आपको आपका समय देना भी बनता है या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर आएगी, लेकिन उससे पहले इंट्रो भी बनेगा, और हाँ, मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट भी जो की है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले मैंने आपको इस शो की कई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, जिनसे हटकर अब सीधे मुद्दे की बात करूं, जो कि पहले ही कर लेनी चाहिए थी। लेकिन खैर, अभी ही खुलासा करते हुए यही कहूंगा कि अगर आप इस लेंथी और बड़े से शो पर अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं तो ही देना, वरना मेरी नजर में ये सीरीज आपका बहुत अच्छा खासा टाइम वेस्ट करेगी अपने पूरे फर्स्ट हाफ में, जो बात आपने कई लोगों से सुनी होगी। क्योंकि अगर उसी पॉइंट पर बात की जाए तो इस शो ने अपनी शुरुआत इतनी ज्यादा स्लो शुरू की कि वो कहते हैं कि उसका बिल्डअप आते आते आप खुद थक और पक जाते हो, और हाँ, ये भी सोचते हो कि मेकर्स की तरफ से इस तरीके का अप्रोच लेकर के मतलब के 8 एपिसोड बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोरियन ड्रामा में शायद वहाँ के मेकर्स ये भूल जाते हैं कि कब लोगों को बोर होगा और कब नहीं, जिसके चलते उनके कई सारे कंटेंट जो वर्थ वॉच है भी नहीं, उनकी भी वैल्यू लोगों ने जबरदस्ती की इंडिया में बढ़ा रखी है। और इस कंटेंट को भी मैं कह सकता हूँ कि उसी कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि टाइम आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे शोज अपनी 8 एपिसोड की एक घंटे की लेंथ के साथ इस बात को कह करके बर्बाद करेगी कि आपके लिए सेकंड हाफ में कई सारी चीजें अच्छी रखी गई है, तो फिर ये काफी स्टूपिड सा डिसीजन था, जो मुझे लगता है कि मेकर्स ने शायद से नेटफ्लिक्स वालों की कहने पर लिया होगा। क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों को क्या है, उनकी वॉचिंग बढ़ानी है, जो चाहते हैं कि लोग आए अपना समय बर्बाद करें, उनके पूरे प्लेटफॉर्म पर उन्हें अच्छी खासी राशि दे, मनी, जो कि हाँ, इस शो के केस में भी ऑडियंस करेगी ही। जिसकी इस डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ अच्छी चीजों की बात की जाए तो एक्टिंग अच्छी है, और हाँ, लोकेशन तो खूबसूरत है ही, जिसकी हिंदी डबिंग भी नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से अच्छी ही की गई है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये शो बस अपने बिल्डअप के नाम पर जो लोगों का बहुत बुरी तरीके से काटता है, वो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके का पे ऑफ देता है, क्योंकि इसकी अंत की मिस्ट्री और सेकंड हाफ में खेलने की जो चीजें शुरू की जाती है, वो हमने कई बार रिपीट मोड में देख रखी है। ऐसे में अगर उस स्टोरी को मुझे लगता है मेकर्स 5 से 6 एपिसोड्स में निपटा सकते थे, और अगर 3-4 एपिसोड्स होते तो बात ही अलग होती, जिस पर शायद से मेकर्स उतनी अच्छी तरीके से नहीं खेल पाए। लेकिन खैर, अब जो है उसे बदला तो नहीं जा सकता, इसलिए अगर रिकमेंड करने की बात निकल कर आई तो मैं यही कहूंगा कि आप इसके फर्स्ट हाफ को झेल सकते हो तो ही सेकंड हाफ के लिए रुकना, वरना फिर से कहूंगा कि स्किप का ऑप्शन आज की तारीख में आपको दूसरे कंटेंट के साथ मिल ही जाता है। बाकी क्या डिसाइड आपको करना है, क्योंकि अगर किलर की बात करूँ तो आई थिंक नेटफ्लिक्स पर ही के ड्रामा, एक किलर पैराडॉक्स करके नाम है, वो इससे ज्यादा अच्छा है, जिस पर मुझे लगता है कि आपका समय देना ठीक रहेगा। लेकिन ये शो आपका जिस हिसाब का टाइम मांग रहा है, वो फिर से बोलूंगा फर्स्ट हाफ में वर्क नहीं कर रहा, और सेकंड हाफ भी उस तरीके का पे ऑफ तो नहीं देगा कि आप खत्म करने के बाद इस शो को ये कहो कि आपने बहुत ही जबरदस्त सा शो देखा, जो कि मेरी नजर में तो टाइम वेस्ट ही रहा। जिन सबसे हटकर अब इस शो को कैटेगरी वाइज बांटा जाए तो सबसे पहले आ जाए एक्शन पर, तो शो के एक्शन के लिए 5 में से 2 स्टार ठीक रहेंगे, और कॉमेडी पर 0 स्टार ही रखूं तो ठीक रहेगा। इसके अलावा ड्रामा के लिए मैं इस शो को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दे सकता हूँ, जिनमें हाँ, मैंने बाकी दूसरी चीजें भी ऐड कर रखी है। और इसके अलावा शो के सस्पेंस की बात की जाए तो सस्पेंस हो सकता है कि कई लोगों के लिए प्रो लेवल का हो, लेकिन मेरे लिए तो सस्पेंस इसकी पास्ट और प्रेजेंट की टाइमलाइन दिखा करके ही मेकर ने पूरी तरीके से खत्म कर दी। जिस सिचुएशन को ऐड कर उन्हें लग रहा था कि वो लोग एक बहुत ही अच्छा सा साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना रहे हैं, जो साल 2000 से लेकर के 21 की टाइमलाइन, जिसमें कौन क्या कर रहा है, उसकी कंफ्यूजन और पास्ट की स्टोरी प्रेजेंट से कनेक्ट हो भी रही है या नहीं, वो जवाब तो आपको सीरीज देख करके मिलेगा। लेकिन अगर इन चीजों को, जैसे कि मैंने कहा, सिंपल और कम एपिसोड्स के साथ बनाया जाता तो फिर ज्यादा मजा आता। जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को सस्पेंस की कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार की रेटिंग नहीं दूंगा। और बात की जाए शो के हॉरर और थ्रिल की, तो हॉरर तो नहीं, लेकिन थ्रिल का एलिमेंट इस शो को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दिलाएगा मेरी नजर में। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस इस शो को देखकर थक और पक जाएगी, जिनके हिसाब से ये शो डेफिनेटली B- की कैटेगरी का बनता है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजर में ये B की कैटेगरी का शो है, जिनसे पूरी तरीके से मैं भी अपनी सहमति बनाते हुए जो सारी बातें शुरुआत में बोली है वो फिर से रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि B की
की कैटेगरी के हिसाब से आप समझ सकते हो कि शो मेरे लिए किस लेवल का है। जिन सब पर तो मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दे दिया है, यानी कि अब बारी बनती है आपकी, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.